मुफ्ती साहब आपको शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। इस मौजू पर अगर आप बता दें कुरान और हदीस में क्या अहमियत बताई गई है, उस्ताद का मर्तबा मकाम क्या है, और फिर जैसे मैं आगाज़ में भी कह रही थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बहैसियत उस्ताद और असहाब सफ़ा, इस पर भी अगर आप रोशनी फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। अल्लाह ताला ने जब सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया, उनमें रूह फूंकी, तो उससे पहले फ़रिश्तों से आपने फरमाया कि मैं अपना खलीफा बनाने लगा हूँ, यानी इंसान को पैदा कर रहा हूँ जो मेरा खलीफा होगा। तो फ़रिश्तों ने यह कहा कि अल्लाह आप ऐसा इंसान बनाएंगे जो ज़मीन में फ़साद करेगा, कत्ल व गारत करेगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। बेशक ऐसे। फिर अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद जो हुक्म फ़रिश्तों को दिया कि सजदा करो, ये बाद में है। इससे पहले आपने आदम अलैहिस्सलाम को उस्ताद का दर्जा दिया। वो इस तरह कि अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें सामने रखी और फ़रिश्तों से कहा कि इनके नाम मुझे बताओ। अब फ़रिश्ते ना बता सके तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से ये फरमाया कि हम बि अस्माइहिम, ए आदम इन चीज़ों के नाम इन फ़रिश्तों को बताओ। अच्छा। फ़रिश्तों से कहा मुझे बताओ, लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम की बारी आई तो ये नहीं कहा मुझे बताओ, अल्लाह ने फरमाया इन फ़रिश्तों को बताओ। फ़रिश्तों को बताएं। उलमा ने लिखा कि अल्लाह ने ये इसलिए तर्ज बदल दिया कि आदम अलैहिस्सलाम जब उन चीज़ों के नाम बताएंगे तो आदम बन जाएंगे उस्ताद, शागिर्द फ़रिश्ते सारे बन जाएंगे शागिर्द। और ऐसे ही हुआ। आदम अलैहिस्सलाम ने उन चीज़ों के नाम भी बताए, उनकी तासीर भी बताई, खुसूसियात भी बताई। अब देखें कि अब आदम अलैहिस्सलाम बन गए हैं उस्ताद और फ़रिश्ते बन गए हैं शागिर्द। अब अल्लाह इन शागिर्दों को हुक्म दे रहा है अपने उस्ताद को सजदा करो। वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, आदम को सजदा करो। नबूवत बाद में दी जा रही है, सजदा पहले करवाया जा रहा है। और यहाँ उलमा ने एक और अजीब नुक्ता लिखा है कि फ़रिश्ते वो मखलूक है जो हज़ार सालों से इबादत में मसरूफ़ है, इंसान की तख्लीक से बहुत पहले से। और हर फ़रिश्ता आबिद है, इबादत कर रहा है। कोई रुकू में है, कोई सजदे में है, कोई क़याम में है, कोई तशाहुद में है, कोई इबादत कर रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम अभी पैदा हुए हैं, इबादत कोई नहीं की, सिर्फ वजूद अमल में आया। और अल्लाह ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। क्यों? बता दिया कि अल्लाह की नज़र में इबादत से बुलंद मर्तबा इल्म का है। आदम अलैहिस्सलाम इल्म वाले हैं, फ़रिश्ते इबादत वाले हैं। तो इबादत वालों से कहा इल्म वाले को सजदा करो। तो इससे ये मालूम होता है कि हमें अपने असातिज़ा के सामने झुक जाना चाहिए, बाअदब रहना चाहिए, उनकी बातों पर अमल करना चाहिए और उनकी जो रिस्पेक्ट है वो करनी चाहिए। जैसे अभी हाफ़िज़ा फरमा रहे थे कि आज के दौर में तो वो ना वो असातिज़ा रहे ना वो स्टूडेंट्स रहे, लेकिन कुछ अरसा पीछे चले जाएं तो हमने भी अपने बचपन में यही देखा कि उस्ताद नज़र आ जाता था, हम साइकिल से उतर जाते थे। जहाँ से नज़र पड़ी वहीं से उतर गए और खड़े हैं, आगे भी नहीं चल रहे। जब उस्ताद गुज़र जाते फिर हम साइकिल पे सवार होकर आगे जाते। ये अदब होता था उस्ताद का, और ये बहुत ज़रूरी है। बग़ैर अदब के तो इल्म आता ही नहीं है। इल्म आता ही वहाँ जहाँ अदब हो। सहाबा किराम को अल्लाह ताला ने इल्म से जो नवाजा है, उसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब है। जब उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूब अदब किया तो अल्लाह ने इल्म से उनको नवाजा है। अगर हम सूरह हुजरात की इब्तदाई आयात को पढ़ें तो हमें मालूम होगा कि उस्ताद का मकाम क्या है। क्योंकि वो आयात तो उतरी हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, लेकिन तमाम मुफस्सिरीन लिखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ ये आयात उस्ताद के बारे में भी हैं कि फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो। यानी जब तक अल्लाह के नबी तुम्हें बात करने का हुक्म न दें तुम मत बोलो, खामोश रहो।
जब वो कहें तो बोलो। फिर इसी में ये अदब सिखाया गया कि जब आप चल रहे हो तो नबी से आगे नहीं चलना, नबी से पीछे चलो। और फिर फरमाया कि जिस मजलिस में बैठे हो और वहाँ तुम्हारा उस्ताद भी हो तो तुम्हारी आवाज़ उस्ताद की आवाज़ से ऊंची नहीं होनी चाहिए। अगरचे ये आयत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, लेकिन इसमें तमाम वो बड़ी शख्सियात आती हैं जो उस्ताद हो या वालिदैन हो या पीर हो, जो भी हो, उसके जो मातहत लोग हैं उन सब को हुक्म यही है कि चलते हुए अदब का तकाज़ा पीछे चलो, उनसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ ना करो जब तक वो हुक्म न दें, और उनकी मजलिस में ऊंची आवाज़ से ना बोलो। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत का सबसे बड़ा मुफस्सिर कुरान अब्दुल्ला बिन अब्बास हैं, और आपने उनको दुआ दी थी अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब, अल्लाह अब्दुल्ला बिन अब्बास को किताब का यानी कुरान मजीद का इल्म अता फरमा। ये अब्दुल्ला बिन अब्बास जब किसी सहाबी से मिलने जाते जो मर्तबे में उनसे बड़े थे, इल्म वाले थे, तो ये 4-4, 5-5 घंटे बाहर बैठे रहते थे। ये अदब का तकाज़ा था। और निकलने वाले फिर कहा करते थे कि हज़रत आप तो हमारे नबी के चचा के बेटे हैं, तो आप ऐसा क्यों करते हैं? फरमाया हमें यही सिखाया गया है कि इल्म वाले का मर्तबा ये है कि उसे न बुलाओ, खुद इंतज़ार में बैठो, जब वो आएँ फिर अपना मुद्दा उनके सामने बयान करो। आप कहीं भी किसी भी मकाम पर पहुंच जाएं, अगर उस्ताद मोहतरम आपकी ज़िंदगी में शामिल ना हो तो आप उस मकाम को हासिल नहीं कर सकते। मुफ्ती साहब, आप अगर इस चीज़ पर रोशनी फरमा दीजिए। पहले आप बता चुके हैं कि उस्ताद और तालिब इल्मों का रिश्ता क्या है, लेकिन इस रिश्ते के तक़द्दुस को कैसे कायम रखा जाए, ज़रा इस पर रोशनी फरमा दीजिए। उस्ताद का जो मकाम है वो यूँ समझिए कि जो हमारे नस्बी माँ बाप होते हैं वो हमें दुनिया में लाने का ज़रिया बनते हैं, और उस्ताद हमें दुनिया की ज़मीन से उठाकर अर्श तक पहुँचाने का ज़रिया बनते हैं। और असातिज़ा कराम का जब अदब होगा तो इल्म आएगा, और जिस तरह हाफ़िज़ फरमा रहे हैं कि इल्म के साथ साथ फैज़ मिलेगा, लेकिन अगर अदब नहीं होगा ना इल्म आएगा ना फैज़ मिलेगा। हमने ख़ुद ऐसे बहुत सारे अपने दोस्त देखे जो बहुत ज़हीन थे, बहुत ज़हीन थे, लेकिन उनके ज़हनों में ये बात आती थी कि मैं ऐसा सवाल करता हूँ कि उस्ताद को जवाब नहीं आता। फिर हमने अपनी आँखों से उनको देखा कि अल्लाह ने उनका फैज़ आगे जारी नहीं किया, वो दुनियावी मामलात में धक्के खाते रहे। और बाज़ ऐसे हैं जिनको असातिज़ा की बद्दुआ लगी है और वो अपनी ज़िंदगी में कभी स्टेबल नहीं हो सके, किसी एक काम पे भी वो ठहर नहीं सके, और ख़ुद उन्होंने फिर इकरार किया कि मेरे उस्ताद की मुझे बद्दुआएँ हैं। तो कभी भी उस्ताद की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। उस्ताद का अदब जिसने किया है अल्लाह ने उसे दुनिया ही में बहुत ऊंचे मकाम से नवाजा है। बहुत सारी मिसालें इसमें मिलती हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह आपके घर से 3 या 4 गलियां छोड़ के आपके उस्ताद का घर था। जिस सिमत में आपके उस्ताद का घर था ज़िंदगी भर कभी आपने उधर पाँव नहीं फैलाया। उस्ताद के सामने तो दूर की बात है ना, घर जो है वो 4 गलियां छोड़ के है, लेकिन उस्ताद के घर का अदब ये था कि उस सिमत में ज़िंदगी भर पाँव नहीं फैलाए। बल्कि एक और वाक़या ऐसा लिखा है कि हिदाया लिखने वाले जो मुसन्निफ़ हैं शेख बुरहानुद्दीन, वो फरमाते हैं कि सबक के दौरान मैंने एक इमाम को देखा, यानी मर्तबे वाले थे वो भी, कि अचानक खड़े हो जाते हैं फिर बैठ जाते हैं। तो मैं हैरान कि क्या कर रहे हैं ये, सबक के दौरान ऐसा क्यों हो रहा। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बाहर गली में बच्चे खेल रहे हैं, उन बच्चों में मेरे उस्ताद का बेटा भी खेल रहा है, और वो कभी खेलते खेलते मेरी नज़रों के सामने आ जाता है। जब वो मेरी नज़रों के सामने आता है तो मैं खड़ा हो जाता हूँ, और जब वो नज़रों से ओझल हो जाता है फिर मैं बैठ जाता हूँ। तो अल्लाह ने दुनिया में जिन लोगों को इज़्ज़तें दी हैं, मर्तबा दिया है, आप उनकी हिस्ट्री पढ़ें। उन्होंने अपने असातिज़ा का अदब किया है, उस अदब की वजह से उन्हें अल्लाह ताला ने ये नेमतें अता फरमाई हैं।